आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं डॉक्टर संजय कुमार बासिन जी से। सर, आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। बेसिकली मैं सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर हूं और अभी सर्जरी डिपार्टमेंट को होल्ड कर रहा हूं। एक्टिंग एचओडी हूं। एचओडी जो रेगुलर हैं वो छुट्टी पे हैं 1 महीने के लिए। जी सर, मुझे बताइए आपकी यहाँ तक की जर्नी किस तरह की रही? देखिए, हम तो पसमानदा बैकवर्ड के लोग हैं, गांव से उठे हैं बहुत दूर का गांव। जिस ज़माने में मेरी पैदाइश है उस वक्त तो वहाँ पे पानी भी नहीं मिलता था। सर, कब की बात है ये? आज से लगभग 50 साल पहले। जी। तो अखनूर से 15 किलोमीटर दूर एक गांव है, भलवाल ब्राह्मणा के नीचे, चक नजला उसको बोलते हैं। तो मेहनत तो है। इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, अप टू थर्ड जनरेशन मेहनत तो लोगों ने की है। हमारी जर्नी भी मेहनत की ही जर्नी है। गांव से उठे, गांव से उठ के शहर में आए, शहर से उठ के स्कूलिंग, इनिशियल स्कूलिंग तो मेरी जो है गांव में ही है। 5वीं तक तो गांव में ही है। 5वीं के बाद क्योंकि पिताजी सर्विस में थे तो इसलिए थोड़ा मौका मिल गया गांव से बाहर निकलने का। और गांव से बाहर निकल के जब शहर की तरफ आए तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा कारण था तरक्की का। अगर गांव में ही रहते तो हो सकता है ऐसी तरक्की ना कर पाते। बाकी स्कूलिंग मेरी जो है 6 ऑनवर्ड जो है वो तो जम्मू में ही हुई है। सरकारी स्कूल में भी हुई है, फिर बीच में प्राइवेट स्कूल में भी 1-2 साल पढ़ने का मौका मिला है। अल्टीमेटली मेरी पहले सिलेक्शन जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेज में हुई थी। और इंजीनियरिंग के बाद क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो है ड्यूल था, मैंने एडिशनल मैथ्स किया था, तो उसके बाद 85-86 में मैं मेडिकल कॉलेज में MBBS करने आ गया। और ज़माना नेट का नहीं था, कंप्यूटर का नहीं था। जो भी करते थे हाथ से करते थे और दिमाग से करते थे। आज का ज़माना तो हाथ का सिर्फ वही रहा है कि आप अपने मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे टाइप करिए। लिखने का ज़माना मुझे लगता है वो कम होता जा रहा है और दिमाग लगाने का ज़माना जो है वो भी कम होता जा रहा है। आपने कोई मैसेज देखा, किसी ने बनाया है, आप उसको पढ़ते हैं, फॉरवर्ड करते हैं या उसको मॉडिफाई करते हैं। तो टाइम चेंज हो रहा है, समय चेंज हो रहा है। आपके टाइम की बात की जाए या अब हमारे टाइम की बात की जाए, कितना जनरेशन गैप आपको देखने को मिला है? देखिए, जनरेशन गैप तो रहता है। अब मेरी जनरेशन से जो पहले वाली जनरेशन थी, प्री इंडिपेंडेंस के लोग थे, हमारे में और उनमें भी गैप था। लेकिन अब कमर्शियलाइजेशन और इंडिपेंडेंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया और ये जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है, इससे जो एक अपनेपन की भावना थी, एक प्यार की भावना थी विद इन रिलेशंस के, विद इन डिफाइंड सर्कल के या एक्सटेंडेड सर्कल के भी, वो कम होती जा रही है। और उसी की वजह से जनरेशन गैप जो मेरी और मेरे बुज़ुर्गों की जनरेशन में था और जो मेरी और मेरे बच्चों की जनरेशन में है, वो थोड़ा सा गैप लंबा हुआ है। उसमें ब्रिज नहीं हुआ, वो कम नहीं हुआ, वो थोड़ा लंबा हुआ है। थोड़ा जो पेशेंस जो है वो लोगों में कम हो गई है। मैं वायलेंस नहीं कहूँगा, लेकिन नेगेटिविटी की प्रवृत्ति जो है, जो नेगेटिविटी का एलिमेंट है, वो सोसाइटी में और जो नई जनरेशन आ रही है उसमें थोड़ा सा बढ़ रहा है। जी। तो क्या कहना चाहेंगे बीइंग अ डॉक्टर, जब आपने अपना प्रोफेशन चूज़ किया, इससे पहले, क्योंकि बचपन में जब हम छोटे होते हैं हमें एक मोटिव नहीं पता होता कि हमारा क्या मोटिव है, हम क्या बनना चाहते हैं, एक एम और एक गोल सेट नहीं होता है। तो आपका गोल कब सेट हुआ था कि आपने डॉक्टर ही बनना है? देखिए, मैं तो डबल गोल में फंस गया था। जी। मैं खुद को चाहता था कि मैं डॉक्टर ही बनूं, लेकिन मेरे फादर जो है, मैं खुद चाहता था इंजीनियर बनूं, क्योंकि मेरे फादर जो है उसी लाइन में व्यवस्था थे और मेरे फादर कहते थे कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो मैं 2 उनमें फंस गया था। लेकिन अल्टीमेटली फिर जो है मुझे जो है इंजीनियरिंग का भी लगभग 1 साल के लिए मैंने वो देखा।
उसके बाद मैंने सेटल किया कि मैं डॉक्टर ही बनूंगा। और डॉक्टर बनने के साथ देखो, अब ये देखो, अब इसको आप क्या कहेंगे, कोई कुदरत का करिश्मा है या क्या है। मैं डॉक्टर बनने के बाद भी जब मैं MBBS करता था तो मैं सोचता था कि यहाँ तो मैं चेस्ट डिजीज़ में करूँगा MD, या मैं डर्मेटोलॉजी में MD करूँगा। डर्मेटोलॉजी में मेरे को एक टाइम पे MD राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में मिले भी, लेकिन मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया। और अल्टीमेटली मुझे जो है वो सर्जरी मिली MS, और मैंने की। और आज आप देख सकते हैं, पूछ सकते हैं कि मैं किस लेवल पे खड़ा हूँ। बीइंग अ सर्जन किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि जो हमने कभी कभी ऐसा जो हम सोचते हैं वो कर नहीं पाते हैं, लेकिन जब जिस फील्ड में हम चले जाते हैं, जब उसको इंजॉय करना शुरू हो जाता है तो हमारा काम जो और आसान हो जाता है। हाँ, नहीं, बीइंग ए सर्जन जो है मेरा एक्सपीरियंस जो है वो बुरा नहीं है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। क्योंकि सरकारी महकमा में हम लोग से उठकर ऊपर चढ़े हैं। सरकारी महकमा की अपनी कुछ एक प्रॉब्लम्स रहती हैं, कुछ शॉर्टकमिंग्स रहती हैं, लेकिन गिवन सर्कमस्टांसिस में मुझे जो इस प्रोफेशन ने दिया है, इज़्ज़त मान, पैसा दिया है, शोहरत दी है, वो उसके लिए मैं ऋणी हूँ इस प्रोफेशन का। और जो टेक्नोलॉजिकल स्ट्रगल है वो तो रहती है, लेकिन हमने कोशिश ये भी की है कि टेक्नोलॉजी जो है उसकी एडवांसमेंट जो है उसके साथ कोप अप करते रहें। और मैं आपको ये बता दूं कि मैं एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया, एक बहुत बड़ा सर्जन का एसोसिएशन है, सोसाइटी है, एक ऑल इंडिया लेवल पे वर्क करती है, इंटरनेशनल उसकी फॉलोइंग है और उसके मेंबर्स हैं। मैं उसका JK चैप्टर का सेक्रेटरी भी हूँ, और उसमें भी एक मकाम जो है वो हासिल किया है। ओवरऑल प्रोफेशनली आज की डेट में तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। जर्नी चाहे लंबी थी, संघर्ष भरी थी, लेकिन मैं सेटिस्फाइड हूँ। जिस तरह से अब इस समय आप मेडिकल कॉलेज में, इससे पहले आपकी कहाँ का पोस्टिंग हुई और वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेडिकल कॉलेज से पहले मैं हेल्थ में था, दूर दराज के इलाकों में भी थे, गंदोह तक गए, पुंछ मंडी तक गए, फिर अल्टीमेटली मड में था, मैं सांबा में था हेल्थ में। उसके बाद जब सिलेक्शन मेरी यहाँ पे हो गई एज ए फैकल्टी, उसके बाद यहीं पे हैं, अभी रेगुलर यहीं पे हैं रिटायरमेंट तक, तो अब यहीं रहना है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपका रहा। आपका जिस तरह से आपने बताया कि आपने कई सारी चॉइस रखी थी कि मैंने ये बनना, उसके बाद अल्टीमेटली आप वही बने जो मतलब कि आपकी किस्मत में लिखा था। मुझे बताइए, जब आप मेडिकल आपने चूज़ किया, किस तरह का, क्योंकि अभी काफ़ी सारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो अपनी स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया कि जनरेशन गैप रहता है। आपके टाइम पे हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा था, लेकिन आज की जो जनरेशन है वो स्मार्ट वर्क पे ज़्यादा विश्वास रखती है। उनके लिए क्या कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे? देखिए, अगर आपको मेडिकल प्रोफेशन को चूज़ करना है, यंगर जनरेशन को, मेडिकल प्रोफेशन बहुत बढ़िया प्रोफेशन है। आज भी मेडिकल प्रोफेशन के और डॉक्टर का एक मकाम है सोसाइटी में। अगर आपको मेडिकल प्रोफेशन चूज़ करना है, इसमें शॉर्टकमिंग्स पहली बात नहीं है, इसमें इम्पेशेंस का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, इसमें केयर फ्री एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, हार्ड वर्किंग का एक एटीट्यूड होना चाहिए, इसमें कट पेस्ट नहीं चलेगा। अल्टीमेटली आपको एक ह्यूमन बॉडी को स्टडी करना है, और अपनी स्टडी के बेस के ऊपर आपने ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ डिफ़ाइन करनी है। सो आपको व्हाट्सएप से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से और फेसबुक से बाहर निकलकर मरीज़ के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम बिताकर, वार्ड में अच्छा क्वालिटी टाइम बिताकर, अपनी किताबों में अच्छा क्वालिटी टाइम बिताकर, और अपनी लिखाई में, मैं ये कहूँगा लिखाई में, पेन से लिखिए, कॉपी पे लिखिए, लिखाई पे अच्छा टाइम स्पेंड करके अगर आप एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे तो आपकी सोसाइटी में इज़्ज़त, आपको सब मिलेगा। आपको इज़्ज़त मिलेगी, आपको शोहरत मिलेगी, और आपको पैसा भी। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको पैसा कमाने के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो मेरी तो अपने युवाओं से यही रिक्वेस्ट रहेगी, उनको यही एडवाइस रहेगी कि आप प्रोफेशन चूज़ करते हैं तो हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, डेडिकेशन, डेडिकेशंस, पेशेंस, पेशेंस एंड पेशेंस। तो काफ़ी अच्छे टिप्स इन्होंने सभी के लिए दिए। सर मुझे बताइए, आपके लिए कामयाबी का क्या मंत्र है? वही बात है, कामयाबी का मंत्र जो है हार्ड वर्क है और डेडिकेशन और डिवोशन है, शॉर्टकट नहीं है। जी जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के हमारे आइडिया एक्सचेंज के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर संजय कुमार बासिंग। काफ़ी अच्छा मैसेज और टिप्स खासकर कहूँगी सबके लिए इन्होंने काफ़ी अच्छे दिए, और कहा कि स्मार्ट वर्क तो ज़रूरी है ही है, लेकिन हार्ड वर्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक कामयाब इंसान के लिए।
तो अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।